ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। छोटी ईद के बाद उम्रा करे, हज फ़र्ज हो गया नहीं होगा। हज ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज होता, ये नहीं होता कि हर ईद के बाद जो भी उम्रा करे उस पर हज फ़र्ज हो जाए। हज एक दफ़ा फ़र्ज है, एक दफ़ा कर दिया। और फिर ये भी याद रखो कि यहाँ मसलन एक आदमी उम्रे पे आया है, उसने शव्वाल पे उम्रे की है, उसको तो रहने की यहाँ इजाज़त ही नहीं है, तो हज कैसे फ़र्ज होगा? हज ही नहीं फ़र्ज होता। बाद लोग हज के मौसम में शहरों से हज के लिए आते हैं, जब से एहराम बांध लिया हो उसको नहीं छोड़ते। बहरहाल अगर वो मीकात से बग़ैर एहराम के आया, चाहे डर की वजह से आया या किसी वजह से, उसको फिर बाद में उम्रा भी कज़ा करना पड़ेगा और एक बकरी भी हरम मक्का में लेनी होगी। कहते जी कि एक आदमी की दो बीवियां हैं, वो दोनों को एक ही कमरे में इकट्ठे लिटा के वो यानी उनसे इस्तेफादा कर सकते। बिल्कुल उसकी बीवियां हैं, अगर वो दोनों माशाल्लाह इतनी फरमा बरदार हैं और राज़ी हैं कि उसके साथ एक ही कमरे में इकट्ठे रह के हर अमल में राज़ी हैं, कोई बात नहीं, उसकी बीवियां हैं। उसूलन इखलाकन यही है कि एक बीवी अलग हो, एक अलग हो। लेकिन अगर वो राज़ी है तो किसी और को क्या एतराज़ है?